टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 350 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस रहा भारतीय टीम का। गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों तक ने कमाल किया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से ही जानते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में आज क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के पक्ष में। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ट्रेविस हेड के साथ इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे कनोली, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर कूपर कनोली को पेविलियन भेज दिया मोहम्मद शामी ने और भारतीय टीम को यहां पर पहली सफलता मिली। कूपर कनोली इस मुकाबले की बात करें तो 9 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद टीम के लिए नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने उतरे। तो स्टीव स्मिथ का यहां पर खेल तो शानदार रहा, लेकिन इसी बीच ट्रेविस हेड ने चौथा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड्स कर लेके ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यह भी कमाल का छक्का था। इसके बाद तो दोस्तों, यहां पर ट्रेविस हेड का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में तो पूरी तरीके से खुलकर बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर की तीसरी, चौथी व 5वीं 3 लगातार 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक यहां पर पूरी कर डाली ट्रेविस हेड ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर कुलदीप यादव के सामने भी वो एक बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए और इसमें कामयाब हुए और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में। दमदार छक्का एक बार फिर से ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने यहां पर शुभमन गिल के हाथों ट्रेविस हेड को कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और यहां पर बड़ी सफलता टीम इंडिया को मिल गई, क्योंकि ट्रेविस हेड का विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट था। ट्रेविस हेड की हम बात करें दोस्तों तो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले में वो 33 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई। इसके बाद यहां पर स्टीव स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल के सामने एक बेहतरीन चौका चढ़ा, गेंद को यहां पर शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। वहीं पर 10 ओवर के बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 63 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक लंबे इंतजार के बाद चौका देखने को मिला इस टीम की तरफ से, जो कि यहां पर मार्नस लबुशेन ने लगाया। बेहतरीन तरीके से उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद एक बड़ा शॉट स्टीव स्मिथ ने भी खेला, जिस पर एक और शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और दमदार चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की साझेदारी चल रही थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी था। लेकिन रविंद्र जडेजा की गेंद पर मार्नस लबुशेन ने एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को एक बार फिर से स्लॉग स्वीप के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्नस लबुशेन ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन स्टंप्स के सामने पाए गए और यहां पर रविंद्र जडेजा ने बड़ी सफलता दिला दी। और यहां पर मार्नस लबुशेन की हम बात करें तो वो पेविलियन भेजे गए रविंद्र जडेजा के शानदार गेंदबाजी के दम पर 36 गेंदों पर 29 रनों की पारी उन्होंने खेली। इसके बाद दोस्तों, यहां पर स्टीव स्मिथ और जॉस इंग्लिश के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि एक शानदार चौका यहां पर स्टीव स्मिथ ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर लगाया और गेंद को कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर स्टीव स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर स्टीव स्मिथ की रही और टीम के स्कोर को 26 ओवर की समाप्ति तक 133 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी ये टीम। इसके बाद 27वें ओवर की
तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया स्टीव स्मिथ ने। यह भी कमाल का छक्का था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस इंग्लिश के रूप में एक और सफलता रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को दिलाई। इनका शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर विराट कोहली ने और समाप्त हुई जॉस इंग्लिश की पारी। जॉस इंग्लिश कमाल पारी खेल रहे थे या फिर खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद इस टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेलने वाले एलेक्स कैरी क्रीज पर उतरे, जिन्होंने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद एलेक्स कैरी ने कुलदीप यादव के सामने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया बेहतरीन छक्का। इसके बाद एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला जब बिहाइंड द स्टंप्स गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 34 ओवर में 182 रनों तक पहुंच चुकी थी 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ तक तो इस टीम के लिए काफ़ी कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था, क्योंकि शानदार शॉट खेल रहे थे यहाँ पर इस टीम के लिए एलेक्स कैरी, वो हार्दिक हो उनके सामने या फिर मोहम्मद शमी, हर एक गेंदबाज को काफ़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए वो नज़र आ रहे थे। लेकिन दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ना जरूरी था, तो 37वें ओवर की चौथी गेंद पर एक फुल टॉस गेंद पर स्टीव स्मिथ को बोल्ड करके मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। शानदार गेंदबाजी रही यहां पर बेहतरीन तरीके से कमाल करते हुए और स्मिथ को यहां पर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 96 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज, तो उनको भी यहाँ पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए और उन्होंने शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। बैकवर्ड स्कर्ले के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। वहीं पर 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल यहाँ पर एक और शानदार गेंद डालने में कामयाब हुए और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि यहाँ पर अच्छी पारी खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर खतरनाक साबित होने से पहले ही बड़ी सफलता दिला दी यहाँ पर अक्षर पटेल ने और मैक्सवेल को पेविलियन भेज दिया। 5 गेंदों का सामना करने के बाद ग्लेन मैक्सवेल 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस एलेक्स कैरी का फिर भी जारी रहा एक छोर से। उन्होंने इसके बाद अक्षर पटेल के सामने एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद नए बल्लेबाज डुआर्ट स्विस ने भी शानदार बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कामयाब तो नहीं हो पाए। एक छक्का उन्होंने जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव की गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और एक और सफलता यहाँ पर टीम इंडिया को मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इस टीम के लिए एलेक्स कैरी वो खिलाड़ी थे जो टीम के स्कोर को बड़े स्कोर की तरफ बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चौका तो और मोहम्मद शमी की गेंद पर शानदार तरीके से स्कूप शॉट के जरिए लगाया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई जब मोहम्मद शमी ने यहां पर बड़ी सफलता दिला दी। मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और इसी के चलते उन्होंने यहां पर पेविलियन भेज दिया एडम जेम्पा को। एडम जेम्पा आउट होकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर रनआउट के रूप में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। जिस सफलता का इंतजार था वो थी एलेक्स कैरी की सफलता। एलेक्स कैरी को यहाँ पर रनआउट करके पेविलियन भेजा। सुरेश अय्यर ने डायरेक्ट हिट के साथ उन्होंने कमाल की पारी जरूर खेली, लेकिन आखिरकार 57 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलकर वो आउट हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए अंत में यहाँ पर एक बड़ा शॉट खेलने में जरूर कामयाब हुए नेथन इलिस मोहम्मद शमी के सामने। उन्होंने शानदार छक्का जड़ा, लेकिन इसकी अगली गेंद पर मोहम्मद शमी ने उनको भी पेविलियन भेज दिया और इस प्रकार से भारतीय टीम ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया के लिए लाजवाब यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा गेंदबाजों का, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट करने में कामयाबी हासिल कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो दोस्तों उन्होंने 264 रन बनाए, यानी कि भारतीय टीम के सामने 265 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम के इस 265 रनों के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल और कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों को टीम इंडिया की शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जिसका आगाज पहला ही ओवर डालने आए डुआर्ट स्विस की गेंद पर किया। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए नेथन इलिस की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और अपनी पारी का पहला शानदार छक्का यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने दमदार तरीके से स्टैंड में पहुँचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का जारी रहा और उन्होंने एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर शानदार तरीके से सामने की तरफ शॉट खेलते हुए लगाया। यह भी कमाल चौका उनके बल्ले से निकला। इसके बाद शुभमन गिल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर अपने बल्ले से पहला चौका लगाया, जब गेंद को उन्होंने भी शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर डुआर्ट स्विस के सामने ही खेला, जब 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट के जरिए चौका देखने
देखने को मिला। लेकिन इसी बीच छठे ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। द्वार स्विस ने यहां पर शुभमन गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। 30 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच नेथन इलिस के सामने आगे बढ़कर एक शानदार शॉट रोहित शर्मा ने खेला और सामने की तरफ गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। भारतीय टीम 6 ओवर में 39 रनों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका हिटमैन रोहित शर्मा ने जड़ा। लेकिन सब कुछ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन तरीके से चल रहा था। लेकिन तभी यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए कनौली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को यहां पर पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप्स के सामने पाए गए और आखिरकार 29 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर श्रेयस अय्यर ने भी शानदार तरीके से 10वां ओवर डालने आए कनौली की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। यहां पर भी गेंद को यहां पर स्लिप के पास में से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर गेंद को लेग साइड में बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 चौके जड़े। अब भारतीय टीम का स्कोर 55 रनों तक पहुँच गया था 10 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार पारी जारी रही। इसी बीच यहाँ पर कनौली के सामने ही एक और शानदार चौका श्रेयस अय्यर लगाने में कामयाब हुए, जब गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली भी काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन यहाँ पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका लगाया। डीप में बिहाइंड द स्क्वायर लेग की तरफ चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब धीरे धीरे बेहतर साझेदारी बन चुकी थी। टीम इंडिया के लिए जो जरूरत थी वही यहीं पर सांगा गेंदबाजी करने आए, तो 20वें ओवर की 4थी गेंद पर उनकी गेंद पर भी शानदार चौका लगाया यहाँ पर विराट कोहली ने और टीम इंडिया के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसके बाद बैकफुट से एक और शानदार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए विराट कोहली और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया का स्कोर भी अब 131 रनों तक पहुंच गया था। यानी कि इस मुकाबले में टीम इंडिया मजबूत पकड़ बना चुकी थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। श्रेयस अय्यर को यहां पर आउट कर दिया एडम जेम्पा ने और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। 91 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाज कर चुके थे, लेकिन आखिरकार इस साझेदारी को तोड़ ही दिया। श्रेयस अय्यर 62 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने एडम जेम्पा के सामने ही एक शानदार शॉट और खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ एक और शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। वहीं पर इसके बाद तनवीर संगा की गेंद पर 31वें ओवर की 5वीं गेंद को स्टैंड में पहुंचाया सीधे अक्षर पटेल ने और स्लॉग स्वीप के जरिए एक दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल ही शॉट यहां पर अक्षर पटेल ने खेल कर दिखाया इस गेंद पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस जारी रहा अक्षर पटेल का और उन्होंने 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा जरूर चल रहा था, लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए नेथन इलिस आए और उन्होंने 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। शानदार बल्लेबाजी जरूर करे थे अक्षर पटेल, लेकिन आखिरकार आउट हो ही गए, या फिर यूँ कहे तो आखिरकार उन्हें आउट कर ही दिया। 30 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रनों की पारी खेलकर अक्षर पटेल भी चलते बने। अब भारतीय टीम 35 ओवर में 178 रनों तक पहुंची थी। इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तनवीर संगा की गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, तो इसके बाद ड्वार स्विस की गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिडॉन के ऊपर से खेलने में वो कामयाब हुए और एक और कमाल उन्होंने चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में पहुंचाया 6 रनों के लिए और एडम जेम्पा की गेंद पर दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को एडम जेम्पा ने पेविलियन भेज दिया। विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहाँ पर
ट्रेवर स्विस के हाथों में गेंद चली गई और एडम जेम्पा ने पेविलियन भेज दिया कोहली को, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 98 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तो तूफान ही मचा दिया, क्योंकि यहाँ पर 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से तनवीर संगा की गेंद पर बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 106 मीटर दूर। तो वहीं पर इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला एडम जेम्पा के सामने और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और ये तो छक्का कमाल ही था, क्योंकि जहां पर टीम इंडिया के कोच बैठे थे उसी स्टैंड में गेंद को छक्के के लिए मार दिया। इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को 101 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचाया। यानी कि हार्दिक का जलवा तो आज कुछ अलग ही प्रकार का देखने को मिल रहा था, क्योंकि छक्के पर छक्के हार्दिक पांड्या जड़ते जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेथन इलिस के सामने भी शानदार शॉट खेलते हुए एक और बेहतरीन चौका हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर जड़ दिया। 48वें ओवर की 3री गेंद पर भी एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या इस मुकाबले को फिनिश तो नहीं कर पाए, क्योंकि 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर नेथन इलिस ने यहां पर पेविलियन भेज दिया ग्लेन मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने यहां पर शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई हार्दिक पांड्या की दमदार पारी। छोटी लेकिन यादगार पारी थी, क्योंकि 24 गेंदों पर उन्होंने 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले को फिनिश किया केएल राहुल के बल्ले से निकले ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर एक बड़े छक्के ने, जहां पर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और इसी के साथ इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और टीम इंडिया को शानदार जीत यहां पर दिला दी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आपको ये पहला वनडे मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप्स के सामने पाए गए और आखिरकार 29 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने भी शानदार तरीके से 10वां ओवर डालने आए। कनौली की 3री गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। यहाँ पर भी गेंद को यहाँ पर स्लिप के पास में से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जहाँ पर गेंद को लेग साइड में बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 चौके जड़े। अब भारतीय टीम का स्कोर 55 रनों तक पहुँच गया था 10 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार पारी जारी रही। इसी बीच यहाँ पर कनौली के सामने ही एक और शानदार चौका श्रेयस अय्यर लगाने में कामयाब हुए, जब गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली भी काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन यहाँ पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका लगाया। डीप में बिहाइंड द स्क्वायर लेग की तरफ चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब धीरे धीरे बेहतर साझेदारी बन चुकी थी। टीम इंडिया के लिए जो जरूरत थी वही। यहीं पर सांगा गेंदबाजी करने आए तो 20वें ओवर की 4थी गेंद पर उनकी गेंद पर भी शानदार चौका लगाया यहाँ पर विराट कोहली ने, और टीम इंडिया के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसके बाद बैकफुट से एक और शानदार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए विराट कोहली, और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया का स्कोर भी अब 131 रनों तक पहुंच गया था। यानी कि इस मुकाबले में टीम इंडिया मजबूत पकड़ बना चुकी थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। श्रेयस अय्यर को यहां पर आउट कर दिया एडम जेम्पा ने और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। 91 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाज कर चुके थे, लेकिन आखिरकार इस साझेदारी को तोड़ ही दिया। श्रेयस अय्यर 62 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने एडम जेम्पा के सामने ही एक शानदार शॉट और खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ एक और शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। वहीं पर इसके बाद तनवीर संगा की गेंद पर 31वें ओवर की 5वीं गेंद को स्टैंड में पहुंचाया सीधे अक्षर पटेल ने, और स्लॉग स्वीप के जरिए एक दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल ही